देखो इसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि एक एपी है जिसके यूजुअल नोटेशंस दिए हैं। यूजुअल नोटेशन मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए एन मतलब nth टर्म। ठीक है, हम लोग को n का वैल्यू बताना है और एस एन बताना है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3 और जो nth टर्म है वो है 50। तो nth टर्म कैसे डिनोट करते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू है 50। ठीक है, अब यहां पर पुट करेंगे a की जगह पे 5 और d की जगह पे 3। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 50। तो यहां से आएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। तो यहां से आ गया 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50। 3n आ गया 48, n आ गया 48/3। ठीक है, 16। तो इसमें टोटल 16 टर्म्स हो गए। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स। कैसे होगा? 16/2 2a प्लस 16 - 1d। तो 16/2 क्या हो गया? 8। फर्स्ट टर्म क्या था? 5। तो 2a का वैल्यू हो गया 10 और 15d का वैल्यू क्या था? 3। तो ये क्या होगा? 8 इंटू 10 प्लस 45 मतलब 8 इंटू 55 दैट इज इक्वल टू 440। ठीक है, देखो इसका सेकंड वाला क्या दिया है? फर्स्ट टर्म है 7, 13th टर्म है 35। 13th टर्म का मतलब a प्लस 12d। ये 35 है, a का वैल्यू है 7, है ना? तो 12d कितना हो जाएगा? 28। तो d का वैल्यू क्या आ गया? 28/12, 7/3। ठीक है, और सम ऑफ 13 टर्म्स बताना है हम लोग को। सम ऑफ 13 टर्म्स होगा 13/2 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। 13/2 2a का मतलब 14 और 12d। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 14 प्लस, देखो 3 4 12 28 आ गया यहाँ पे। 13/2 और यहाँ पे आ गया 42। सो 13 इंटू 21 273। 273। ठीक है, देखो ये थर्ड वाला है इसका। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया है कि d का वैल्यू 5 है, सम ऑफ 9 टर्म्स 75 है, a निकालना है और 9th टर्म निकालना है। ठीक है, d इज 5, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 75। ठीक है, तो सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा? 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी, ये है 75। 9/2 2a प्लस 8d, डी है 5। ठीक है, तो ये हो गया 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 15, 3 इंटू 25 है ना? तो ये हो गया 50/3। सो 50/3 -40 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से आएगा -70/3
इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब a जो है -35/3 है। a कितना हो गया? -35/3। ठीक है, a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या पता करना है? नाइन्थ टर्म पता करना है। यहां से a9, इट इज फर्स्ट टर्म प्लस 8d। फर्स्ट टर्म आ गया -35/3 और d का वैल्यू 5 है। -35/3 प्लस 40, सो -35 प्लस 120/3, 85/3। ठीक है, नाइन्थ टर्म हो गया 85/3। ठीक है, देखो यहां पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है 8, यहां पे nth टर्म का वैल्यू गिवन है 62 और सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू गिवन है 210। nth टर्म यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी 62 यहां पर आएगा ये। ठीक है, अब एक चीज देखो, सम ऑफ n टर्म्स है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। अब इस चीज को ये देखो, ये 210 हो गया n/2, और ये जो है किसको हम a और a अलग करके लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 62 है कि नहीं? तो ये इधर चला गया 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 62। ठीक है, a का वैल्यू गिवन है 8, a का वैल्यू 8 गिवन है, ये हो गया 420 इज इक्वल टू 8 प्लस 62। ठीक है, बिकॉज a इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। तो 420, ये कितना हो गया 70, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6। n का वैल्यू पता लग गया 6। अब d निकालना है, d यहां से पता चल जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करो तो d पता लग जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 6 इन a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a का वैल्यू आ गया 8 और ये आ गया 6-1 इंटू डी 62, दैट इज a 8 प्लस 5d 62। इसका वैल्यू कितना आया 54, तो d का वैल्यू क्या आ गया 54/5। ठीक है, ये वाला देखो, सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो 2a है उसको हम a प्लस a ऐसा लिख सकते हैं, और आगे का पार्ट है ये। अब a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो nth टर्म होता है, nth टर्म का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 62 है, तो यहां पर आ गया a प्लस 62 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 420 हो गया। a का वैल्यू भी गिवन है 8 है, तो यहां पर 8 डाले, ये 70 हो गया। 2a है ना, तो a प्लस a 2a हो गया ना। ठीक है, अब 70 यहां पे डिवाइड हुआ तो n का वैल्यू आ गया 6। अब a प्लस n-1 इंटू डी, ये 62 होता है, यहां पर a का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 8 प्लस 5d इज 62 है ना, तो d का वैल्यू आ गया 54/5। ठीक है, नेक्स्ट
फिफ्थ वाला इसका लास्ट पार्ट है इसका। ए है 3, एन है 8, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 192। डी बताना है इसमें हम लोग को, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सम ऑफ 8 टर्म्स हो गया 8 बाई टू, 2a का मतलब 6 प्लस 7d, ठीक है। और सम ऑफ 8 टर्म्स दिया है 192। 4 से ये रिड्यूस होगा 48 टाइम्स। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, ये माइनस हुआ 42 इज इक्वल टू 7d, 6 इज इक्वल टू d। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसा पहले वाला था वैसे उसी टाइप का है, कुछ मिलता जुलता। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45 और सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400। हम ये मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वही लास्ट टर्म है, तो n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो फिर ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ठीक है। सो लेट nth टर्म बी द लास्ट टर्म। सो nth टर्म ये हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही है 45। डी नहीं पता ना हम लोग को, तो यहां से ये आ गया 40, तो n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पता चल गया 40, ठीक है। अब क्या करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां पे सम सबका दिया हुआ है 400, n बाई टू, 2a का वैल्यू हो गया 10 और n माइनस वन इंटू डी हो गया 40, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो 800 अपॉन 50, ये n, तो 16 हो गया n, n का वैल्यू आ गया 16, ठीक है। अब n का वैल्यू जो 16 आया ना, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो d पता चल जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 40 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। सो 40 इज इक्वल टू 15d, तो 40 बाई 15 ये हो गया d, विच इज 8 बाई 3, ठीक है। d का वैल्यू यहां से आ गया 8 बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट हम सम क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750, फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। सम ऑफ 15 टर्म्स इज 750, तो ये क्या होगा, 15 बाई टू इंटू 2a प्लस 15 माइनस वन डी, ये है 750, ठीक है। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 2a प्लस 14d बाई टू इज 50। 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d
है ना, इज इक्वल टू 50। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ना 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 ना, यहां से 2 कॉमन लिए ना, समझे नहीं, यहां से 2 कॉमन लिए और ये 2 और ये 2 कट गया, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 50 आया ना, वही था ये। ठीक है, अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट टर्म 15 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 15 है। तो 7d का वैल्यू आ गया 35, d का वैल्यू आ गया 5, कॉमन डिफरेंस 5। अब हम लोग को क्या पता करना है, 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगा, a प्लस 19d, ठीक है ना, a है 15 और d है 5। 110 हो गया इसका 20th टर्म। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, हो गया। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या रहा था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी n, मान लो इसमें n टर्म्स है, तो इसका मतलब जो nth टर्म है वही 350 है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 350 है, जिसमें से a क्या है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 350 हो गया। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 9 है ना, कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इज 350, यहां से आएगा 9n प्लस 8 इज इक्वल टू 350, 9n इज इक्वल टू 342, तो n का वैल्यू क्या होगा 342/9। तो 9 3s आर 27, 9 8s आर 72, n का वैल्यू यहां पे आया 38, मतलब देर आर 38 टर्म्स इन द एपी। अब इनका सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ 38 टर्म्स क्या होगा, 38/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 19 इंटू फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350, सो 19 इंटू 367, है ना। तो ये आ गया 6973। ठीक है, सम ऑफ 38 टर्म्स 6973। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ सीरीज दिया है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू लास्ट नंबर है x। ठीक है, और यहां पे जो सब नंबर्स का टोटल है वो 287 है ना। तो ये पता करना है कि x का वैल्यू क्या है। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3,
है ना। तो nth टर्म जो है वो x है, सो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज x। ठीक है, 1 + n-1 इंटू 3, ये है x। सो 1 + 3n-3 इज x, सो 3n-2 इज x। ठीक है, ये जो है 3n-2 है x का वैल्यू। ठीक है, अब देखो अगर हम ऐसा करें, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया है 287, फर्स्ट टर्म दिया है 1 और लास्ट टर्म क्या है 3n-2, है ना। ये क्या होगा बताओ, 574 इज इक्वल टू n इंटू 3n-1। 574 इज इक्वल टू 3n² माइनस n, क्वाड्रेटिक बन गया 3n² माइनस n माइनस 574 इज 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फोर्टी टू और 41 में ये ब्रेक होगा। ठीक है, ठीक है, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574, 3n यहां से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो n-14, और यहां से 41 कॉमन लेते हैं, n-14 यहां से भी आ गया, 3n प्लस 41 और n-14। तो या तो n का वैल्यू होगा -41/3 या तो n का वैल्यू होगा 14। अब n यहाँ पे एक नेगेटिव फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें क्या होगा, 14 इज द राइट आंसर, n इज इक्वल टू 14। ठीक है, सिंस n कैनॉट बी नेगेटिव, since n cannot be negative, since n cannot be negative, n is equal to 14, therefore x is the 14th term। ठीक है, और x क्या है, 14th टर्म अब निकालना है हम लोग को। 14th टर्म क्या बनेगा, a प्लस 13d। d कितना था, d 3 है और a 1 है, a 1 है और d है 3, तो ये क्या हो गया 40। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 40, और वो कौन सा टर्म है, वो 14th टर्म है। ठीक है, 14th टर्म है x और उसका वैल्यू क्या है 40। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। How many terms of the AP are needed to give the sum 116? Also find the last term। अब यहाँ पे AP है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। हम मान लेते हैं इसमें n टर्म्स चाहिए और उसका सम 116 होगा। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी x, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज 116, सो n/2 into 2a plus n-1 into d, this is 116। ठीक है, 2a मतलब 50 प्लस n-1 d कितना है -3, दिस इज 116, सो n/2 50, ये क्या हो गया -3n + 3 इज 116,
So n into 53 minus 3n is 232. So 53n minus 3n square is 232. ठीक है, इसको उधर भेजते हैं. 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज 0. ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. ट्वेंटी 29 और 24 में ये आएगा. 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232. ठीक है, 3n अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, n माइनस 8. यहां से माइनस 29 कॉमन लेते हैं, n माइनस 8 यहां से ही बच गया. तो ये क्या आ गया, 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8. तो या 3n माइनस 29 होगा 0, या तो n माइनस 8 होगा 0. तो n का वैल्यू आ गया या तो 29/3 या तो n का वैल्यू आ गया 8. 29/3 तो हो नहीं सकता n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा. ठीक है, तो देर आर 8 टर्म्स रिक्वायर्ड टू गिव द सम 116, और व्हाट इज द 8th टर्म वो निकाल लेना. ठीक है, एट टर्म्स are required to make the sum 116, और 8th टर्म जो होगा वो a प्लस 7d होगा. a है 25 और d है -3. सो 25 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 4. 4 होगा 8th टर्म. ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला. ये भी वैसे ही है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर रिक्वायर्ड टू मेक द सम 78, एक्सप्लेन द डबल आंसर. अब देखो यहाँ पे डबल आंसर का क्या मतलब है. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सोचो, अगर हम एपी लेते हैं 8 6 4 2 0 -2 -4. ठीक है, तो इसमें चलो यहां से शुरू हो रहा है. ठीक है, अगर हम सारे नंबर्स का टोटल करें तो कितना होगा, 24 होगा. देखो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, और 2 30, 30 माइनस 2 24, 24 माइनस 4 24. तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना आ रहा है, 24 आ रहा है. और अगर हम खाली इन 3 टर्म्स का सम देखें तो भी तो 24 आ रहा है ना. तो यहां पे सम ऑफ 3 टर्म्स भी 24 है ना, और सम ऑफ 8 टर्म्स भी 24 है. तो डबल आंसर है ना. क्यों डबल आंसर है, 3 टर्म्स और 8 टर्म्स दोनों का टोटल अगर सेम है, इसका मतलब जो लास्ट के 5 टर्म्स हैं उनका अपना टोटल 0 है. देखो लास्ट के जो 5 टर्म्स हैं इसका अपना टोटल 0 है. तो इसको रखो या मत रखो, ये पूरे टोटल को तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा है. समझ में आया ना. तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी केस हो रहा है, इसीलिए पूछा है कि डबल आंसर क्यों आ रहा है. तो दोनों आंसर ठीक है ना. सम ऑफ 3 टर्म्स भी 24 ही आ रहा है और सम ऑफ 8 टर्म्स भी 24 आ रहा है. तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इस वाले एपी में अगर सम 24 है तो कितने टर्म्स होंगे, तो 8 टर्म्स होंगे, ये बात भी सही है. 3 टर्म्स होंगे, ये बात भी सही है.
तो यही रीजन है डबल आंसर का, ऐसे कुछ यहां पर होगा। ठीक है, समझ गए? देखो, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 78, यानी कि n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 78। ठीक है, 2a का मतलब हो गया 48 प्लस n माइनस वन, डी कितना हो गया? -3, ये आ गया 78। यहां से आया 48 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78, तो n, और यहां से आया 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156, 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। ठीक है, इसमें से ना 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहां से क्या आएगा? 17n माइनस एन स्क्वायर, और ये होगा 3 इंटू 52, ये कैंसिल हो गया, है ना? तो 17n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 52, और इक्वेशन बन गया एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 52 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, 13 और 4 में ये आएगा, एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस 13 माइनस 4 इंटू एन माइनस 13। देखो, n का वैल्यू 13 भी हो सकता है, n का वैल्यू 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब डबल आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट के 9 टर्म्स जो है उनका सम 0 है। ठीक है, सम ऑफ 13 टर्म्स इज 78 और सम ऑफ 4 टर्म्स is 78. Double answer is possible because the, देखो इन दोनों का डिफरेंस लास्ट के 9 टर्म्स है ना, बिकॉज द सम ऑफ लास्ट 9 टर्म्स इज 0। लास्ट के 9 टर्म्स का सम 0 होगा यहां पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो, find the sum of first 22 terms of an AP in which common difference is 7 and 22nd term is 149। देखो, कॉमन डिफरेंस 7 और 22nd टर्म जो है वो 149 है। 22nd टर्म क्या होता है? a प्लस 21d, और d का वैल्यू हम लोग को पता है कि 7 है। ठीक है, तो a प्लस 147, 149 है, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग को a और d दोनों पता लग गया। ठीक है, तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 22/2, 2a प्लस 22 माइनस 1d, ये हो गया 11, 2a का वैल्यू हो गया 4 और d का वैल्यू है 7, तो हो गया 11 इंटू 4 प्लस 77, यानी कि 11 इंटू 81, सो 891। ठीक है,
सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हो जाएगा 891। ठीक है, चलो नोट करो, हो गया। नेक्स्ट वाला करें, चलो देखो, इन एन एपी द फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म आर 4 and -12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें दो वेरिएबल्स है ए और डी, दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा, फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या है, 4, फिफ्थ टर्म 4 है ना, इसका मतलब a प्लस 4d इज इक्वल टू 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो -12 है, नाइन्थ टर्म -12 है, मतलब a प्लस 8d ये -12 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 8d -12, a प्लस 4d इज 4, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये और ये कटेगा, यहां से आएगा 4d और ये हो गया -16, तो d का वैल्यू आ गया -4, d का वैल्यू -4 आया। अब हम a निकालेंगे, पुट d इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, a प्लस 4d इज 4, d -4 है तो ये -16 हो गया, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 20 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 20। अब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 20/2 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी, 20/2 हो गया 10, 2a हो गया 40 प्लस 19 इंटू डी, डी है -4, तो ये हो गया 10 इंटू 40 -76, सो 10 इंटू -36 -360 हो गया इसका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, चलो बनाओ उसको। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ठीक है, सेकेंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। अच्छा, यहां से हम लोग को कॉमन डिफरेंस तो ऐसे ही पता चल गया, T3 - T2, कॉमन डिफरेंस तो 4 आ ही गया, कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए है ना, तो दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी है, तो a प्लस डी इज 14, d का वैल्यू 4 है, तो मतलब फर्स्ट टर्म है 10 है ना, तो हम लोग को d पता लग गया और a पता लग गया। अब क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, (51 by 2) 2a प्लस 51 - 1d, 51/2 2a, 2a मतलब 20 प्लस 50d, d है 4, तो ये हो गया 51/2 इंटू, ये हो गया 200 प्लस 20, 220, सो 51 इंटू 110, तो ये कितना आ गया 5610। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610। चलो आज यहां तक कर लेते हैं हम लोग, यहां तक एक बार रिवाइज करो, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ करा दो।